आज अपन एक क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा वो बहुत ही लाजवाब होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म रॉड रेस्ट अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल एंड द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। जो अपनी वर्टिकल वॉल है वो स्मूथ है, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो अपनी रफ है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल एफ इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रॉड सच दैट द रॉड इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड द रिजल्टेंट ऑफ कैपिटल एफ एंड द वेट ऑफ द रॉड इंटरसेक्ट एट द पॉइंट पी एज शोन इन द फिगर। तो तुम देखो ये जो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है ना, तो यहाँ पर एक तो वेट लग ही रहा है जो कि mg के बराबर है, एक मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगा रखा है जो कि क्या कैपिटल एफ है। अब इस कैपिटल एफ और इस mg का जो रिजल्टेंट है ना वो बेसिकली ये है, और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो तुम्हारा पॉइंट पी से पास कर रहा है। अब पॉइंट पी से एक और फोर्स पास कर रहा है। तुम देखो ये जो वर्टिकल वॉल है ना, इस रॉड पर जो नॉर्मल लगा रहा होगा ना वो भी तुम्हारा पॉइंट पी से पास कर रहा है, जैसे डायग्राम में गिवन है। अब क्वेश्चन में तुम्हें क्या निकालने के लिए बोला गया है, द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन इन डिग्री बिटवीन द रॉड एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो तुम देखो ये जो तुम्हारा रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, इस रॉड पर एक तो नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा जो कि N2 है, और एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा जो कि F है। ठीक है, अब इस F और इस N2 का जो रिजल्टेंट है ना वो भी तुम्हारा पॉइंट P से पास करना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि तुम देखो रॉड तुम्हारी इक्विलिब्रियम पर है, तो हर एक पॉइंट के अबाउट उस पर नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब जैसे मैं पॉइंट P के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करूं तो तुम देखो N1 का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, क्योंकि N1 वाला फोर्स हमारा पॉइंट P से पास कर रहा है, और F और mg के मिला के पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क 0 आएगा, क्योंकि एफ और mg का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना वो तुम्हारा पॉइंट पी से पास कर रहा है। तो अगर मेरी रॉड को इक्विलिब्रियम में रहना है ना, तो ये N2 और F का मिला के पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए। मतलब N2 और F का जो रिजल्टेंट फोर्स है ना वो तुम्हारा पॉइंट पी से पास करना ही चाहिए। अब तुम्हें एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है, तो तुम देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली ये वाला एंगल होता है, तो ये वाला एंगल तुम्हें फाइंड करना है। अब तुम देख सकते हो ये तुम्हारा 30 डिग्री है, ये तुम्हारा 60 डिग्री है, तो मेरे हिसाब से ये टोटल एंगल तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 90 डिग्री। सही है। अब तुम देख सकते हो ये वाला तुम्हारा 30 डिग्री है, ये वाला तुम्हारा 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मेरे हिसाब से आना चाहिए 60 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये पूरा तुम्हारा, कौन सा पूरा तुम्हारा, ये पूरा तुम्हारा कितना है, 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मेरे हिसाब से होना चाहिए 90 माइनस 60, मतलब कितना होगा ये 30 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया इसका, आंसर हो गया इसका 30 डिग्री। तो ये कि अपने पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। थैंक यू।